ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। दरअसल सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद ग्वालियर चंबल अंचल के कई नेता भाजपा का दामन थाम चुके हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों कांग्रेस के कद्दावर नेता केपी सिंह के भाई अजय पाल यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की सरपरस्ती में भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर में भी कांग्रेस और बसपा के 5 पार्षदों ने पार्टी से बगावत करते हुए सिंधिया के समक्ष भाजपा की सदस्यता ले ली। लोकसभा से पहले ग्वालियर चंबल की सियासत नेताओं में दलबदल की राजनीति तेज हो गई है और कांग्रेस और बसपा के 5 पार्षद समेत कई नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा में शामिल होने वाले पार्षदों ने अपने क्षेत्र में काम न होने के साथ महापौर और अधिकारियों द्वारा सुनवाई न करने के आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस ने इस दल बदल पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा दबाव और लालच की राजनीति कर रही है, जिसे वॉशिंग मशीन में जाना हो जाए, लेकिन जो वैचारिक रूप से मूल कांग्रेसी हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं कांग्रेस का यह भी कहना है कि कांग्रेस राजनीतिक दलों की गंगोत्री है, सभी पार्टियों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ है। वहीं इस मामले में भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहता हो कि पार्टी जाए तेल लेने, तो उस पार्टी में कौन रहना चाहेगा। कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है और न ही नेतृत्व है, लेकिन भाजपा के पास मोदी जी जैसा वैश्विक नेतृत्व, नियत और नीति है, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस महासमुद्र है, बल्कि मैं कहूं कि भारतीय राजनीति की जो गंगोत्री है वो कांग्रेस ही है। इसी से सारे जितने राजनीतिक दल आप देख रहे हैं आज भारतवर्ष में विद्यमान है, वो सभी कहीं ना कहीं इसी पार्टी से निकले हैं। और जहां तक ऐसे कांग्रेसियों का सवाल है जो सैद्धांतिक रूप से जुड़े ही नहीं थे, बल्कि सतही रूप से जुड़े थे, या थोड़े से दबाव में आकर वो पार्टी बदल रहे हैं या वॉशिंग मशीन में जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें मुबारक हो। और राहुल गांधी जी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोल चुके थे पहले ही इसी यात्रा में कि जिसको जाना है वो कांग्रेस छोड़ के जा सकता है, जिसका दर्शन विश्वास जो कांग्रेस में है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ ही रहेगा। मेरे वार्ड में काम नहीं हो रहा था, मेरा वार्ड ग्रामीण था तो उसमें कोई काम नहीं हो रहा था, तो सिंधिया जी के थ्रू गए तो काम तो होगा, उनका नीति अच्छी। कांग्रेस की फिर भी तो चलो ठीक है, जो काम ही नहीं हुए तो अब उससे पे बात ही नहीं। क्षेत्रीय विकास के कारण रहे हैं और माननीय श्रीमद महाराज जी के प्रभावित होकर, उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। क्या लग रहा है कि अब सारे काम हो पाएंगे? जी, उनके मार्गदर्शन में सभी कामों को करने की कोशिश करेंगे और मुझे आशा है कि काम होंगे। बीजेपी में इसलिए आए कि हम जनता को विकास चाहते हैं और बीजेपी अब जनता को विकास कर रही है, इसलिए बीजेपी में आए। क्या कुछ प्रभावित रहे सिंधिया जी? नहीं, सिंधिया जी के चरणों में इसलिए आए कि पहले सिंधिया जी शुरू से जनता के पक्ष में रहते हैं। नगर सरकार तो कांग्रेस की थी, महापौर कांग्रेस की थी, फिर भी आपको इसमें भाजपा में आना पड़ा, क्या कारण रहे? क्योंकि महापौर तो नहीं जी, तो ये तो कहा है कि एक स्वार्थी है, कांग्रेस एक स्वार्थी है, कांग्रेस को स्वार्थ बनता है। नहीं, महापौर अगर हमारी बात ही सुनती तो हमें एमआईसी में तो क्यों हटाया जाता? कितने लोग शामिल हुए हैं अभी मैंने आपको पूरा सुना दिया। हमारे 5 पार्षद ग्वालियर में, श्रीमती गौरा जी हैं, हमारे दीपक मांझी हैं, जसवंती जी हैं, अमिशा सुरेंद्र चौहान जी हैं, और अभी कार्यक्रम में बलवीर तोमर जी और उनकी पत्नी कमलेश तोमर जी शामिल हुए हैं। 5 पार्षद ग्वालियर में शामिल हुए। अशोकनगर में एक जिला पंचायत हमारे सदस्य अजय पाल जी दोबारा हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं, और घाटी गांव में कप्तान सिंह गुजर जी जो पूर्व जनपद अध्यक्ष रहे हैं, वो भी आज पार्टी में शामिल हुए। अब देखिए, राजा ने अभी ट्वीट किया है कि बीजेपी केवल कांग्रेसी तमाम सारे जो चाहे भाजपा पार्षदों की बात कर लें, तमाम सारे नेताओं की बात करें, लगातार भाजपा का दामन थामने में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि देश में जितनी भी पार्टियां बनी हैं वो कांग्रेस से निकली हैं, कांग्रेस गंगोत्री है सभी पार्टियों के लिए। कांग्रेस तो कुछ भी कह सकती है, एक अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना की थी, ये बात क्यों नहीं कहते हैं। पर मैं इस पर एक ही टिप्पणी करना चाहूंगा कि जिस प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस का
आज से कुछ दिनों पहले ये कहता था कि पार्टी गई तेल लेने, तो उस पार्टी में कौन टिकना चाहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। खंडवा जिले के अतिथि शिक्षक